आप सबका जीआर स्टडी पॉइंट में स्वागत है। कुछ लाइनें लगातार संघर्ष करने से इंसान महान बन जाता है और लगातार आराम करने से उनका पतन हो जाता है। इसलिए खाली वक्त में कुछ ना कुछ करते रहें। मंथली करंट अफेयर्स में जीआर स्टडी पॉइंट में आप सबका हार्दिक स्वागत है। जनवरी मंथली करंट अफेयर्स 2025 फर्स्ट क्वेश्चन से कहाँ तमु लोसार पर्व मनाया जाता है। तमु लोसार पर्व कहाँ मनाया जाता है? नेपाल में मनाया जाता है। कहाँ पे? नेपाल में मनाया जाता है। कहाँ पे मनाया जाता है? नेपाल में। किस देश ने अपना पहला टाइप 0 उपग्रह आक्रमण जहाज लॉन्च किया था? चीन ने लॉन्च किया। किसने किया? चीन ने 0 उपग्रह आक्रमण जहाज लॉन्च किया था। किसने? सीआरपीएफ महानिदेशक का पदभार संभाला था? अतुल कुमार ने। किसने संभाला? अतुल कुमार ने सीआरपीएफ के महानिदेशक का पदभार संभाला था। किस आईआईटी ने दर्द रहित इंजेक्शन के लिए सुई रहित शॉक सीरीज विकसित की थी? आईआईटी मुंबई ने की। किसने की थी? आईआईटी मुंबई ने की थी। वर्ष 2024 में किस राज्य में 22% की वृद्धि अपराध में 22% की वृद्धि हुई है? तेलंगाना में वृद्धि हुई है। कहाँ पे हुई है? अपराध में 22% की वृद्धि कहाँ पे हुई है? तेलंगाना में हुई है। 6 नंबर क्वेश्चंस, विवाद से विश्वास योजना की नई समय सीमा कब तक बढ़ा दी? 31 जनवरी 2025 तक बढ़ा दी। कब बढ़ा दी? 31 जनवरी 2025 तक बढ़ा दी। समुद्र पर भारत के पहले गिलास ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तमिलनाडु में किया गया। कहाँ पे? तमिलनाडु में किया गया था। कौन सा देश 2023-24 में अब तक का सर्वाधिक कोयला उत्पादन देश बना? भारत बना। कौन सा बना? भारत। किस देश ने लगातार दूसरे वर्ष भारतीयों के लिए 10 लाख से अधिक गैर अप्रवासी वीज़ा जारी करने का रिकॉर्ड बनाया है? अमेरिका ने बनाया है। किसने बनाया? 10 लाख से अधिक अप्रवासी वीज़ा किसने बनवाया? अमेरिका ने। किसे दूसरी बार ग्रेट प्लेन्स टू वर्क का दर्जा मिला? सोल्ट को मिला। किसको मिला? चोल्ट को मिला था। साल्ट को मिला था। के विजयानंद किस राज्य के नए मुख्य सचिव बने? के विजयानंद किस राज्य के मुख्य सचिव बने? आंध्र प्रदेश के बने। किसके बने? आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव बने। कौन? के विजयानंद। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर कितने मिलियन डॉलर हो गया? 709 मिलियन डॉलर हो गया। भारत का विदेशी मुद्रा कितना हो गया? 709 मिलियन डॉलर। किस राज्य ने ग्रीन एनर्जी के लिए नई नीति की घोषणा की थी? गुजरात ने की थी। नई नीति की घोषणा किसने की? गुजरात ने की थी। कौन? डीबीएस बैंक इंडिया के सीईओ नियुक्त हुए? रजत वर्मा हुए थे। डीबीएस बैंक इंडिया के सीईओ कौन हुए थे? रजत वर्मा। कौन हुए थे? रजत वर्मा। किस शहर ने दुनिया का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनने का लक्ष्य रखते हुए जलवायु मिशन शुरू की? इंदौर ने की। किसने? इंदौर मध्य प्रदेश ने की थी। वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया जाता है? वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया जाता है? 1 जनवरी को मनाया जाता है। कब? 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है। किस देश ने मृत्यु दंड पर रोक लगाने के लिए कानून बनाया? मृत्यु दंड पर रोक लगाने का जिम्बाब्वे ने बनाया था। किसने बनाया? जिम्बाब्वे ने बनाया था। किसने उदाई के सीईओ के रूप में पदभार ग्रहण किया था? भुवनेश कुमार ने किया था। किसने? भुवनेश कुमार ने किया था। किस देश की नौसेना ने 20 भारतीय मजदूरों को रिहा कर दिया? श्रीलंका ने किया था। किसने किया? श्रीलंका ने
किया था 20 भारतीय मछुआरों को। भू सर्वेक्षण और बंदोबस्ती भू सर्वेक्षण एवं बंदोबस्ती चालू प्रक्रिया को अगले 1 और वर्ष के लिए बढ़ाने का निर्णय किस राज्य ने किया? बिहार ने किया था। किसने किया? बिहार ने भू राजस्व और बंदोबस्ती की चालू प्रक्रिया को 1 साल के लिए बढ़ा दिया। वित्त वर्ष 2024 में भारत के कॉफ़ी निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 29% की वृद्धि भारत में कॉफ़ी 2024 में वृद्धि हुई थी। किसने 33वीं बार संतोष ट्रॉफी जीती? 33वीं बार संतोष ट्रॉफी किसने जीती थी? पश्चिम बंगाल ने जीती। किसने? वेस्ट बंगाल ने। किस देश में एक वेस्ट बंगाल ने जीती थी। किस देश में एक नया पर्यटन कर चालू हुआ है? रूस। कहाँ हुआ है? रूस में हुआ है एक नया पर्यटन लागू। किस देश ने महिलाओं के पब्लिक प्लेस पर बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाया? स्विट्जरलैंड ने लगाया। स्विट्जरलैंड ने बुर्का पर प्रतिबंध लगाया था। कौन घरेलू उड़ानों में इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवा शुरू करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बनी? एयर इंडिया बनी थी। कौन सी बनी? एयर इंडिया बनी थी घरेलू उड़ानों में इन वाईफाई चालू करने वाली। वाव-थराद किस राज्य का नया जिला बना है? वाव-थराद गुजरात का नया जिला बना है। गुजरात का नया राज्य बना है। गुजरात का नया राज्य वाव-थराद। किस मंत्रालय ने वर्ष 2025 में सुधारों का वर्ष घोषित किया था? रक्षा मंत्रालय ने घोषित किया था। किसने घोषित किया? रक्षा मंत्रालय ने घोषित किया था। भारत में किस देश को 01 मीट्रिक टन गैर बसंती सफ़ेद चावल निर्यात करेगा? इंडोनेशिया करेगा। कौन करेगा? इंडोनेशिया 1 मीट्रिक टन बसंती सफ़ेद चावल निर्यात करेगा। कौन? इंडोनेशिया। किसने भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान की कमान संभाली? जितेंद्र शर्मा ने संभाली। किसने संभाली? जितेंद्र शर्मा ने भारतीय नौसेना की पश्चिमी वायु कमान संभाली। किसने महिला वर्ग में न्यूयॉर्क में विश्व ब्रिटिश शतरंज चैंपियंस 2024 जीती है? जू वेनु जूल ने जीती। किसने जीती? जू वेनु जूल ने जीती थी। विश्व अंतर्मुखी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व अंतर्मुखी दिवस कब मनाया जाता है? 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया जाता है। भारत का नवीकरण ऊर्जा क्षमता 2024 में कितने गीगावाट से अधिक हो गई है? 200 गीगावाट से अधिक हो गई है। क्वेश्चन नंबर 33 किसे पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सुई प्रांजवे ने किया। किसने किया? सुई प्रांजवे ने पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किया। किस देश के विदेशी मंत्री अब्दुल्ला खलील भारत की यात्रा पर आए थे? मालदीव। कौन आए थे? मालदीव के आए थे मंत्री अब्दुल्ला खलील भारत की यात्रा पर आए थे। जम्मू कश्मीर और लद्दाख युगों के माध्यम से पुरस्कार का विमोचन किसने किया? अमित शाह ने किया था। किसने किया? अमित शाह ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख युगों के माध्यम से पुस्तक का विमोचन। वर्ल्ड ब्रिटिश शतरंज चैंपियन का आयोजन कहाँ हुआ? न्यूयॉर्क में हुआ था। कहाँ पे हुआ? न्यूयॉर्क में हुआ था। आरिफ मोहम्मद खान ने किस राज्य के 42वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली थी? बिहार के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली थी? आरिफ मोहम्मद खान ने ली थी। के.एच. मणिलाल का निधन हुआ, वे कौन थे? के.एस. मणिलाल का निधन हुआ था, वह वनस्पति शास्त्री थे। कौन थे? वनस्पति शास्त्री थे। किस देश में उप विदेशी मंत्री मजीद तख्त हराशी 2 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए थे? ईरान।
कहाँ के थे? ईरान के थे। किस देश से थे? वाजिद तख्त रावसी ईरान के थे। कहाँ 24वीं अंतर्राष्ट्रीय 27वीं राष्ट्रीय वनवासी कीड़ा प्रतियोगिता का समापन कहाँ हुआ था? रायपुर में हुआ था। कहाँ पे हुआ? रायपुर में हुआ था। रायपुर कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। किस राज्य सरकार ने विद्यार्थियों में पुस्तक पढ़ने की संस्कृति को प्रमोशन देने के लिए राज्यव्यापी अभियान शुरू किया था? महाराष्ट्र ने किया था। किसने किया? महाराष्ट्र ने राज्यव्यापी अभियान शुरू किया था। जारी आईसीसी की ताज़ा टेस्ट रैंकिंग में किस भारतीय गेंदबाज को प्रथम स्थान मिला था? जसप्रीत बुमराह को मिला था। किसको मिला था टेस्ट रैंकिंग में प्रथम स्थान? गेंदबाज में जसप्रीत बुमराह को। किस देश में बाल विवाह समाप्त करने के लिए अभियान शुरू हुआ था? नेपाल में हुआ था। कहाँ पे हुआ? नेपाल में बाल विवाह समाप्त करने के लिए अभियान शुरू हुआ। किसे गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला? प्रतिभा चतुर्थी को मिला था। किसको मिला? प्रतिभा सतपथी को मिला था। खेल रत्न अवार्ड 2025 से कितने एथलेटिक्सों को सम्मानित किया जाएगा? 4 एथलेटिक्स को सम्मानित किया जाएगा। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने 2024 में कितने प्रतिशत कन्वेक्शन रेट हासिल की हैं? 100%। कितने परसेंट? 100% हासिल की हैं। किसे उत्तर प्रदेश का प्रमुख गृह सचिव नियुक्त किया है? संजय प्रसाद को गृह सचिव नियुक्त किया है। भारत ने किस देश के साथ सीमा पर 9 किलोमीटर से अधिक की बाड़ लगाने का काम पूरा किया? म्यांमार ने किया था। किसने किया? म्यांमार ने किया था। देश का पहला काउंसलिंग एंड काउंस्टल्स एंड वंडर बिल्ड्स आयोजन किया गया जामनगर में। कहाँ पे किया? जामनगर में किया था। वित्त मंत्रालय ने कितने देशों की डिजिटल प्लेटों पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई थी? 5 देशों पे लगाई थी। कितने देशों पे? 5 देशों पे लगाई थी। अजय कुमार भल्ला ने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में ली थी? मणिपुर के राज्यपाल कौन है? अजय कुमार भल्ला। प्यारे चिल्वेन सिल्वाजेंट का निधन हुआ था। वे कौन थे? संस्कृत विद्वान थे। कौन थे? संस्कृत विद्वान थे। डीआरडीओ की स्थापना दिवस कब मनाया गया? 1 जनवरी को डीआरडीओ की स्थापना दिवस मनाया गया। कहाँ के वैज्ञानिकों ने गन्ने के रस का पाउडर तैयार किया? गन्ने के रस का पाउडर किस वैज्ञानिकों ने तैयार किया? कोयम्बटूर के वैज्ञानिकों ने तैयार किया था। भोपाल गैस संयंत्र के 40वें वर्ष बाद जहरीले कचरे को कहाँ पहुँचाया गया था? धार में पहुँचाया गया। कहाँ पे? धार में। किस राज्य के वन विभागों ने महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित किया गया? उत्तराखंड ने किया। किसने किया? उत्तराखंड ने। किस देश में साइबर हमले के कारण वेबसाइटों की सेवाएं बाधित हुई? जापान में। कहाँ पे बाधित हुई थी? जापान में बाधित हुई थी। अरुण राय का निधन हुआ। वे कौन थे? अरुण राय एक निर्देशन थे। कौन थे? निर्देशक थे। अरुण राय कौन थे? निर्देशक थे। जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कितने प्रतिशत घटा? 7.93% घटा। कितना घटा? 7.93% घटा। क्वेश्चन नंबर 61। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को मनाया जाता है। बच्चों की बावली स्वदेशी वापसी के लिए एनसीपीसीआर ने किस पोर्टल का अनावरण किया था? गेयर ट्रैकसाइड्स चाइल्ड का प्रयोग किया था। किस देश ने
किस देश ने भारत को 31वें प्रेडेंट ड्रोन बेचने की मंजूरी दी? अमेरिका ने मंजूरी दी थी। किसने दी? अमेरिका ने मंजूरी दी थी। नेक्स्ट 64, क्वेश्चन नंबर 64। जे रितु बाहरी किस राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त की गई? उत्तराखंड। कहाँ की गई? उत्तराखंड की रितु बाहरी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त की गई। किसे केरल में शंकर स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी को किया गया। किसको? ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी को केरल में शंकर स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसने नो इनक्रेडिबल्स ईयर्स हरियाणा गवर्नमेंट पुरस्कार का विमोचन किया? जगदीप धनखड़ ने किया था ईयर्स हरियाणा गवर्नमेंट पुस्तक का विमोचन। साउथ के किस अभिनेता ने राजनीतिक पार्टी तमिजांगा वेंगी कजगम लॉन्च किया था? थलापति विजय। किसने किया था? थलापति विजय ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68। माँ कामाख्या मंदिर कॉरिडोर का शिलान्यास किया था? असम ने। किसने किया था? असम ने। कामाख्या माता मंदिर कहाँ है? असम में स्थित है। किस राज्य सरकार ने कोरोमंडल फर्टिलाइजर्स पर 5.92 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था? तमिलनाडु ने। कहाँ पे लगाया? तमिलनाडु पर। वित्तीय वर्ष 2024-25 में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जारी करने की राज्य को बढ़ाना कितना कर दिया गया? 3500 करोड़ कर दिया गया। कितना कर दिया गया? 3500 करोड़। पूर्वी क्षेत्र कृषि मेला 2024 का कहाँ शुरू हुआ? झारखंड में शुरू हुआ। कहाँ पे हुआ? झारखंड में शुरू हुआ। किसी सूचना एवं पंचायत सचिव नियुक्त किया? संजय जांजू को सूचना एवं पंचायत सचिव नियुक्त किया। जनवरी का करंट अफेयर्स है। किस राज्य में 3 दिवसीय वेरुल अजंता महोत्सव शुरू किया गया? महाराष्ट्र ने शुरू किया। 3 दिवसीय वेणु अजंता महोत्सव महाराष्ट्र। किसे स्वास्थ्य सचिव नियुक्त किया गया? अपूर्णा चंदा ने नियुक्त किया। किसने? अपूर्णा चंदा ने नियुक्त किया। प्रदीप कुमार को किस राज्य के उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया गया? झारखंड ने नियुक्त किया। किसने? झारखंड ने। राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय पक्षी दिवस 5 जनवरी। कौन यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के स्पीकर बने थे? माइक जॉनसन बने थे। कौन बने? माइक जॉनसन। कौन 2023 में दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा कपड़ा एवं परिधान निर्यात देश बना? भारत बना। कौन बना? भारत बना था। द्वीप विकास एजेंसी आइसलैंड डेवलपमेंट एजेंसी IDA की 7वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? 7वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? अमित शाह ने की थी। किसने? गृह मंत्री अमित शाह ने। नेक्स्ट, कौन बैंक हर घर लखपति योजना लॉन्च किया? कौन सी बैंक ने हर घर लखपति योजना किया? SBI बैंक ने किया। किसने? SBI बैंक ने हर घर लखपति योजना। किस राज्य सरकार ने सावित्रीबाई फुले की जयंती को महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाया गया? तेलंगाना ने मनाया गया। किस राज्य में हाथियों की संख्या बढ़ाकर 5828 कर दी गई? असम ने की। 5828 हाथियों की संख्या कहाँ बढ़ी? असम में। डॉक्टर राजगोपाल चिदम्बरम का निधन हुआ, वह कौन थे? डॉक्टर राजगोपाल चिदम्बरम परमाणु वैज्ञानिक थे। कौन थे? परमाणु वैज्ञानिक थे। जारी UNCEF की रिपोर्ट के अनुसार किस देश के 90 लाख बच्चे मानव निर्मित और प्राकृतिक आपदाओं के कारण स्कूल नहीं जा पा रहे हैं? इथोपिया। कहाँ के थे? इथोपिया के थे।
केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह, केंद्रीय कपड़ा मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह ने किस राज्य में भारतीय गंगा औद्योगिकी संस्थान के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया? पश्चिम बंगाल में किया। कहाँ पे किया? पश्चिम बंगाल ने केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने उद्घाटन किया था। किस देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक जिलीवन 2 दिवसीय भारत की यात्रा पर रहे थे? अमेरिका के थे। कहाँ के थे? अमेरिका के जैक सुलीवन। जारी वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? हनोई शीर्ष पर रहा। प्रदूषण में रैंकिंग पर, वैश्विक प्रदूषण में हनोई शीर्ष पर रहा था। बंदी विनिमय प्रक्रिया के तहत भारत ने किस देश के 90 पशुओं को रिहा किया? बांग्लादेश ने। किसने? बांग्लादेश देश ने रिहा किया था। किस आईआईटी ने मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया था? आईआईटी मुंबई ने बैक्टीरिया विकसित किया था। किसने? आईआईटी मुंबई ने। तेनजिंग यांगी किस देश की पहले महिला आईपीएस बनी थी? अरुणाचल प्रदेश की बनी थी। अरुणाचल प्रदेश की नाम क्या था? तेनजिंग यांगपी अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला आईपीएस बनी थी। विश्व युद्ध अनाथ दिवस, विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया जाता है? 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया जाता है। अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से किसे सम्मानित किया गया? जॉर्ज सरोज को किया गया। किसको किया गया? जॉर्ज सरोज को अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया गया। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश बन गया, भारत बन गया। कौन बन गया? भारत। पंचायत से संसद 2.0 का उद्घाटन किसने किया? ओम बिरला ने किया था। ओम बिरला ने पंचायत से संसद 2.0 का उद्घाटन किया। किसे बीसीसीआई का अगला अंतिम सचिव नियुक्त किया? देवजीत सैकिया को आईसीसी का अगला अंतिम सचिव नियुक्त किया। कहाँ भारत का पहला जैविक मत्स्य क्लस्टर शुरू हुआ? सिक्किम में हुआ था। मत्स्य पालन क्लस्टर कहाँ हुआ था? सिक्किम में हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस केंद्र शासित प्रदेश में केंद्रीय आयुर्वेदिक अनुसंधान संस्थान के लिए नए भवन की आधारशिला रखी? दिल्ली ने रखी। किसने रखी? दिल्ली ने रखी थी। कहाँ प्लास बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण मिला था? हिमाचल प्रदेश में मिला था। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश ने। किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया था? कनाडा ने दिया था। किस प्रधानमंत्री ने दिया? कनाडा ने दिया था। किस आईआईटी ने कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित किया था? आईआईटी गुवाहाटी ने किया था। किस आईआईटी ने किया? आईआईटी गुवाहाटी ने कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित किया था। किस राज्य सरकार ने बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित किया था? ओडिशा ने बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित किया था। कहाँ 2025 में पहला जल्लीकट्टू आयोजन हुआ था? तमिलनाडु में। जल्लीकट्टू का आयोजित हुआ था? तमिलनाडु में हुआ था। कौन 2024 में साइबर हमलों का दूसरा सबसे अधिक लक्षित देश बना था? भारत बना था। कौन बना था? भारत बना था। एशिया के सबसे बड़ा एयर शो एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? बेंगलुरु में हुआ था। कहाँ पे हुआ? बेंगलुरु में हुआ था। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल को क्या नाम दिया गया? तेजस्विनी दिया गया था। क्या नाम दिया गया? तेजस्विनी नाम दिया गया था। कहाँ पेटेड रॉयल तितली की खोज की गई? त्रिपुरा में की गई थी। कहाँ पे की गई? त्रिपुरा में की गई थी। कहाँ हेड्सफूड 2025 प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा? ग्रेट नोएडा में किया जाएगा। कहाँ पे? ग्रेट नोएडा में किया जाएगा। कौन सा देश 21 देशों का टेक्निकल
सेमिनार होस्ट करेगा? भारत करेगा। कौन करेगा? भारत करेगा। किस केंद्रीय मंत्री ने भारत पोल पोर्टल लॉन्च किया था? अमित शाह ने भारत पोल पोर्टल लॉन्च किया था। कौन भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष बनेंगे? बहादुर सिंह चांगू भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष बनेंगे। दिल्ली में राजघाट के पास गांधी जी दर्शन आर्ट गैलरी का उद्घाटन किसने किया था? ओम बिरला ने किया था। किसने किया? ओम बिरला ने दर्शन आर्ट गैलरी का उद्घाटन किया। ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य कौन बना? इंडोनेशिया बना था। ब्रिक्स का 10वां सदस्य कौन बना? इंडोनेशिया बना था। कहाँ विश्व की सबसे वृद्ध महिला टोमिको टाका का निधन हुआ था? जापान में हुआ था। कहाँ पे हुआ? जापान। किस देश के राष्ट्रपति ने बढ़ती अशांति और सैन्य संघर्ष के बीच 7 प्रांतों या 3 नगर पालिकाओं में 60 दिनों के लिए आपातकाल की घोषणा की? इंडोनेशिया इक्वाडोर में की थी। कहाँ पे की? इक्वाडोर में 60 दिनों के लिए आपात की घोषणा की थी। भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 78वां स्थापना दिवस मनाया। कौन सा 78वां स्थापना दिवस किसने मनाया? भारतीय मानक ब्यूरो ने मनाया। किरण जाधव ने लक्ष्य कप में 10 मीटर एयर राइफल कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता था। कौन सा पदक? स्वर्ण पदक जीता था। हरायत भरोसा योजना के अंतर्गत कौन सी राज्य सरकार किसानों को हर वर्ष प्रति एकड़ 10,000 की जगह 12,000 रुपये की सहायता देगी? तेलंगाना देगी। कौन सी देगी? तेलंगाना। अभी बहुत क्वेश्चन बाकी हैं, चैनल पर बने रहें। नेक्स्ट, इससे कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। किस देश के राष्ट्रपति ने देश के अधिकांश तटीय क्षेत्रों में अपतटीय तेल और गैस बिल्डिंग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी? किसने की? अमेरिका ने की थी। किसने की? अमेरिका ने की थी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहाँ सड़क सुरक्षा अभियान 2025 का उद्घाटन किया था? मुंबई ने किया था। किसने किया? मुंबई ने किया था। किसने इंग्लैंड के बर्मिंघम में ब्रिटिश जूनियर ओपन में अंडर-17 गर्ल्स सिंगलर का खिताब जीता था? अनाहत सिंह ने जीता था। किसने जीता? अनाहत सिंह ने जीता था 17वां गर्ल्स सिंगलर्स का खिताब। नेक्स्ट 121वां क्वेश्चन नंबर 121। पृथ्वी परिभ्रमण दिवस कब मनाया जाता है? 8 जनवरी को पृथ्वी परिभ्रमण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, कहाँ इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट खेला जाएगा? नई दिल्ली में खेला जाएगा। कहाँ पे खेला जाएगा? इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट नई दिल्ली में। कौन संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारतीय परमाणु इकाइयों से प्रतिबंध हटा दिया? अमेरिका ने हटा दिया। किसने हटा दिया? अमेरिका ने। नेक्स्ट 124। किसने भारत सरकार का 2025 कैलेंडर लॉन्च किया? अश्विनी वैष्णव ने लॉन्च किया था। किसने किया? अश्विनी वैष्णव ने लॉन्च किया था। सिग्नेचर ग्लोबल के नए CFO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? संजीव कुमार शर्मा ने नियुक्त किया। किसने? संजीव कुमार शर्मा ने लॉन्च किया था। प्रीतिश नंदी का निधन हुआ था। वे कौन थे? फिल्म निर्माता थे। प्रीतिश नंदी कौन थे? फिल्म निर्माता थे। किसने भारत में अस्थमा की जांच के लिए शीप एयर अप लॉन्च किया? शीपला ने किया। किसने किया? शीपला ने किया था। कौन दुनिया की सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति बनी? इनाम कैनाबेरो बनी थी। कौन बनी? इनाम कैनाबेरो बनी थी। जॉन ड्रामिनी महामा ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी? घाना। किस देश की शपथ ली थी? घाना की जॉन ड्रामिनी महामा। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में AI और
क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 2 वर्षों के लिए कितना निवेश करने की घोषणा की? $3 मिलियन की निवेश की घोषणा की थी। कितने की? 3 मिलियन। किसने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार की योजना शुरू की? नितिन गडकरी ने की थी। किसने? नितिन गडकरी ने कैशलेस पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना की शुरुआत की थी। किस राज्य सरकार ने छात्रों के प्रदर्शन का आकलन बढ़ाने के लिए गुणोत्सव 2025 शुरू किया था? असम ने किया था। किसने किया? असम ने किया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश के रक्षा मंत्री मोहम्मद कासन मौजूम के साथ द्विपक्षीय वार्ता की शुरुआत हुई थी? मालदीव की हुई थी। किसकी? मालदीव की। आशीष नेथानी को किस हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया? उत्तराखंड हाईकोर्ट के रूप में आशीष नेथानी को नियुक्त किया गया था। किसे इसरो का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? वी नारायणन को इसरो का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। विश्व तेलुगु सम्मेलन वर्ल्ड्स तेलुगु कॉन्फ्रेंस 2025 कहाँ शुरू हुई थी? राजा महेंद्रवरम में शुरू हुई थी। किस राज्य सरकार ने वन अपराधियों के लिए गुरुनाक्षी ऑनलाइन अपराध प्रणाली शुरू की थी? कर्नाटक ने की थी। किसने? कर्नाटक ने। किसने महाकुंभ 2025 को समर्पित गीत लॉन्च किया? अश्विनी वैष्णव ने महाकुंभ 2025 को समर्पित गीत लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चंस के ना कठिनाइयों का सामना करोगे ना तब आपको सिलेक्शन की बागडोर संभालनी होगी। कठिनाई का आती रहती है, उसको सामना करना चाहिए। वित्त मंत्रालय के नए राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? राजीव कुमार शर्मा को नियुक्त किया गया था। पी जयचंद्रन का निधन हुआ। वे कौन थे? गायक थे। कौन थे? गायक थे। पहल ने कहाँ जल विद्युत परियोजना चालू की थी? भूटान। किसने की थी? भूटान ने शुरू की थी। किस आईआईटी ने एशिया के सबसे बड़े उतले तरंग बेसिन का उद्घाटन किया था? आईआईटी मद्रास ने किया था। किसने? आईआईटी मद्रास ने किया था। आपको बोरिंग भी लग रही होगी, परंतु पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। सिलेक्शन के लिए बोरिंग को दूर करना भी ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 144। किस देश में माउंट ईब ज्वालामुखी फटा था? इंडोनेशिया में। कहाँ पे फटा था? इंडोनेशिया में फटा था। किस राज्य सरकार ने भारत योजना शुरू की थी? भारत योजना किसने की थी? मध्य प्रदेश ने की थी। भारत यानी मध्य प्रदेश। केंद्रीय सरकार ने किसके स्मारक के लिए स्थल चिन्हित किया? प्रणब मुखर्जी ने किया था। किसने किया? प्रणब मुखर्जी। पहले कहाँ के थे? राजस्थान के राज्यपाल थे। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सिंधु लिपि को डिकोड करने के लिए $1 मिलियन के इनाम की घोषणा की? तमिलनाडु। कहाँ पे की? तमिलनाडु। किस देश ने भारतीय यात्रियों के लिए ई वीज़ा लॉन्च किया? इजराइल ने किया। ई वीज़ा लॉन्च इजराइल ने किया था। किस राज्य सरकार ने गूगल क्लाउड के साथ मिलकर एआई संचालित कृषि नेटवर्क लॉन्च किया? उत्तर प्रदेश ने किया था। किसने किया? उत्तर प्रदेश ने एआई संचालित कृषि नेटवर्क लॉन्च किया था। 150 क्वेश्चन। किस देश के क्रिकेटर मार्टिन गुप्टिल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया था? न्यूजीलैंड के क्रिकेटर कौन थे? मार्टिन गुप्टिल ने संन्यास लिया था अंतर्राष्ट्रीय से। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। नेशनल यूथ फेस्टिवल 2025 नई दिल्ली। 23वें विश्व कला मेले का आयोजन गुजरात में हुआ था। 23वें दिव्य कला मेले का आयोजन गुजरात में। किसने ऑल इंडिया रेडियो के विशेष कुंभवाणी चैनल का उद्घाटन किया? योगी आदित्यनाथ ने कुंभवाणी चैनल का उद्घाटन किया था। किसे प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार
भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद ने। प्रवासी भारतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया ना। ज्ञानदा काकती का निधन हुआ था, वह कौन थे? अभिनेत्री थे। ज्ञानदा काकती कौन थे? अभिनेत्री थे। किसने अवैध प्रवासन को रोकने के लिए अवैध प्रवासन को रोकने के लिए प्रतिबंधों की घोषणा की थी? किसने की थी? ब्रिटेन ने की थी। किसने की? ब्रिटेन ने अवैध अप्रवासन को रोकने के लिए प्रतिबंधों की घोषणा की थी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम किसके सम्मान में बदला था? डॉक्टर मनमोहन सिंह के सम्मान में बदला था। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा था? सिंगापुर शीर्ष पर रहा था। कौन? सिंगापुर। भारत के पहले केबल स्टे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुआ था? जम्मू कश्मीर में हुआ था। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। पीएम मोदी ने भारत के अगले 3 हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ रखी थी? विशाखापट्टनम में रखी थी। कहाँ पे? विशाखापट्टनम में। थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल 21 का संस्करण मुंबई में आयोजित हुआ था। कहाँ पे? मुंबई में 21वां थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन हुआ था। 163 किस देश की संसद ने जोसेफ ऑन को राष्ट्रपति नियुक्त किया? लेबनान ने क्या था जोसेफ ऑन को राष्ट्रपति के रूप में? किस राज्य सरकार ने बीमा सखी योजना लॉन्च की? बीमा सखी किसने लॉन्च की थी? बीमा सखी गोवा ने लॉन्च की थी। किसने? गोवा ने लॉन्च की। किसने 15 मिनट डिलीवरी वाला स्नैक्स ऐप लॉन्च किया था? स्विगी ने 15 मिनट डिलीवरी वाला स्नैक्स लॉन्च किया था। राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 11 जनवरी को विश्व तस्करी दिवस मनाया जाता है। किस देश में राष्ट्रपति भारत की यात्रा पर आए थे? सिंगापुर के राष्ट्रपति भारत की यात्रा पर आए थे। सिंगापुर के यात्री भारत की यात्रा पर आए थे। दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की जाएगी? बेंगलुरु में की जाएगी। कहाँ पे? बेंगलुरु में। किसने ड्रग ट्रैफिकिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता अमित शाह ने की? किसने? ट्रैफिक के लिए नेशनल सिक्योरिटी अमित शाह। एनग्राम माइक्रो ने किसी ग्लोबल प्लेटफॉर्म ग्रुप का अध्यक्ष नियुक्त किया? संजीव साहू को नियुक्त किया। किसने? संजीव साहू को नियुक्त किया। किस भाषा को आधिकारिक रूप से शाक्य भाषा का दर्जा मिला? मराठी भाषा का दर्जा मिला था। किसकी? मराठी भाषा का दर्जा मिला था। जापान ने किस देश के खिलाफ सख्त प्रतिबंधों की घोषणा की थी? रूस ने की थी। किसने? रूस ने की थी। किस देश की क्रिकेटर तमीम इकबाल ने अंतर्राष्ट्रीय संन्यास से लिया? बांग्लादेश का क्रिकेटर तमीम इकबाल ने संन्यास लिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश में AI एक्शन समिट में हिस्सा लेंगे? फ्रांस। कहाँ पे हिस्सा लेंगे? फ्रांस में। कहाँ? रोबोटिक प्रणाली का उपयोग करके दुनिया की पहली हृदय संबंधी टेली सर्जरी की गई भारत में। कहाँ पे की गई? भारत में की गई। कौन? 2026 में। कौन? 2026 में 28वें कॉम्प्लेक्स ऑफ स्पीकर्स एंड एंसाइंड ऑफिसर्स ऑफ द कॉमनवेल्थ की मेज़बानी करेगा? भारत करेगा। कौन करेगा? भारत करेगा 28वें कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स की अध्यक्षता। आई रिपोर्ट के अनुसार भारत के राष्ट्रीय राजमार्गों में पिछले 10 वर्षों में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई? 60% की वृद्धि की गई। कितने परसेंट? 60% की। निकोलस मादुरो ने देश के राष्ट्रपति के रूप में तीसरी बार शपथ ली थी? वेनेजुएला ने ली थी। किसने? वेनेजुएला ने ली थी। किस राज्य की पुलिस ने
फीडबैक प्रणाली लॉन्च की, तेलंगाना ने की। फीडबैक प्रणाली किसने लॉन्च की? तेलंगाना ने। किस देश में पहला हिंदी प्रमाण पत्र पाठ्यांक शुरू किया गया था? श्रीलंका ने शुरू किया गया था। किसने? श्रीलंका ने। राष्ट्रीय युवा दिवस दिवस कब मनाया गया? 12 जनवरी को मनाया गया। कब मनाया गया? 12 जनवरी को मनाया गया था। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर किस देश की अधिकार यात्रा पर गए थे? स्पेन के गए थे। किसके? स्पेन के। भारतीय नौसेना को सौंपी गई छठी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का नाम क्या है? वागसीर है। क्या है? वागसीर है। भारतीय नौसेना की छठी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी। किसने? मुंबई 23वें पार्टनर इंडिया इकोनॉमिक्स फोरम 2025 का उद्घाटन किया? पीयूष गोयल ने किया था। किसने किया? पीयूष गोयल ने। कौन आईआईडी सत्यापन फोरम इक्वल के बोर्ड में अध्यक्ष नियुक्त किया गया? JBN कृष्णन ने लॉन्च किया, नियुक्त हुए थे JBN कृष्ण। प्रधानमंत्री मोदी कहाँ सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया? जम्मू कश्मीर में सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया। भारत ने राफेल तूफान के बाद किस देश में मानवीय सहायता भेजी गई? क्यूबा में मानवीय सहायता भेजी गई थी। किसे मुंबई मैराथन का राजदूत नियुक्त किया? मोहम्मद फराह को मुंबई मैराथन का राजदूत नियुक्त किया गया था। कहाँ फसल कटाई की समाप्ति के उपलक्ष्य में गानगई उत्सव मनाया गया था? मणिपुर में मनाया गया। कहाँ पे? मणिपुर में। नेक्स्ट, किसने विकसित भारत 2047 के लिए युवा शक्ति का दृष्टिकोण नामक पुस्तक का विमर्शन किया? नरेंद्र मोदी ने किया था। 2047 के लिए युवा शक्ति का दृष्टिकोण। नीरज चोपड़ा को किस देश की पत्रिका ने विश्व का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी घोषित सुना गया था? अमेरिका ने सुना गया था। किसने सुना? अमेरिका की पत्रिका ने नीरज चोपड़ा को भाला फेंक में प्रथम सुना गया था। वाटर 360 डिग्री सम्मेलन कहाँ हुआ था? रायपुर में हुआ था। 360 डिग्री सम्मेलन कहाँ हुआ था? रायपुर में हुआ था। कहाँ पहले अंतर्राष्ट्रीय उत्तराखंडी प्रवासी सम्मेलन का उद्घाटन करेगा? देहरादून उत्तराखंड में। नवंबर 2025 में भारत की औद्योगिकी वृद्धि दर कितनी रही थी? 5.2% रही थी। कितनी रही थी? 5.2% भारत की वृद्धि दर रही थी। नेक्स्ट, कौन सा देश आधिकारिक आंकड़ों के लिए बिग डेटा नियुक्त राष्ट्र समिति में शामिल हुआ था? भारत में शामिल हुआ था। कहाँ पे? भारत में। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का 125वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? 17 जनवरी को भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का 150वां स्थापना दिवस मनाया गया था। भारत और किस देश ने आपराधिक मुक्त सीमा सहयोग पर लॉन्च करेगा? बांग्लादेश। कहाँ पे करेगा? बांग्लादेश में। कौन आयुष्मान जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 34वां देश बना? उड़ीसा बना। कौन सा देश बना? उड़ीसा 34वां देश बना। प्रयागराज के महाकुंभ नगर में कलाग्राम का उद्घाटन किसने किया था? गज सिंह शेखावत ने किया था। महाकुंभ नगर में कलाग्राम का उद्घाटन। क्वेश्चन नंबर 200, किसे AFI के नवगठित एथलेटिक्स आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था? अंजू बॉबी जॉर्ज को नियुक्त किया गया था। किस राज्य सरकार ने सभी सरकारी अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों में रिंकर लैक्टेट गोल्ड पर प्रतिबंध लगाया था? पश्चिम बंगाल ने लगाया था। किसने? पश्चिम बंगाल ने। तमिलनाडु के कुडनकुलम संयंत्र के लिए किस देश ने 6ठा परमाणु रिएक्टर भेजा था? रूस ने भेजा था। किसने भेजा? रूस ने। इंडिया ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट कहाँ आयोजित हुआ था? नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। कहाँ पे? नई दिल्ली में। किसने मेगा उद्यमिता सम्मेलन का उद्घाटन करेगा? राजीव रंजन करेंगे। कौन करेंगे? राजीव रंजन
मेगा उद्यमिता सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। 85वां अखिल भारतीय विद्यापीठ अधिकार सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? पटना में आयोजित हुआ था। कहाँ पे? पटना में। किस राज्य में मारविलक्कम पर्व मनाया गया था? केरल में मनाया गया था। कहाँ पे? केरल में। किसे सत्यजीत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था? अपर्णा सेन को किया गया था। कहाँ NAG मैक 2 एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ था? राजस्थान में हुआ था। कहाँ पे? राजस्थान में। किसने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किया गया था? पीयूष गोयल ने किया था। किसने? पीयूष गोयल ने। लोसर्स एंड ट्यूबो ने भारतीय नौसेना के लिए कौन सा बहुउद्देशीय प्रोत लॉन्च किया था? INS उत्कर्ष प्रोत लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 211 77वां सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को 77वां सेना दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 212 भारत और किस देश ने 2026 को ड्यूअल ईयर के रूप में मनाने की घोषणा की थी? स्पेन ने की थी। किसने की? स्पेन ने। क्वेश्चन नंबर 213 कौन सी राज्य सरकार ने इमरजेंसी के दौरान जेल गए लोगों को पेंशन देगी? उड़ीसा में देगी। कौन देगी? उड़ीसा राज्य इमरजेंसी के दौरान जेल गए लोगों को पेंशन देगी। परशुराम कुंभ मेला 2025 किस पूर्वोत्तर राज्य में शुरू हुआ था? अरुणाचल प्रदेश में हुआ था। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। किसी नागरिकता उड्डयन महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? फैज़ अहमद किदवई को नियुक्त किया गया था। 216 किस राज्य में 10वां अजंता वेरूल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की शुरुआत हुई थी? महाराष्ट्र में। कहाँ पे हुई? महाराष्ट्र में हुई थी। हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन बनाया गया? भारत ने बनाया। किसने बनाया? भारत ने। कहाँ मवेशियों का उत्सव कनम्मा मनाया गया था? तेलंगाना ने मनाया। किसने? तेलंगाना ने। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन? नवी मुंबई में। इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी ने किया था। दिसंबर 2024 में ICC ऑफ प्लेयर मंथ किसे चुना गया था? जसप्रीत बुमराह और एनोबल चदरलैंड को चुना गया था। एनोबल चदरलैंड किस देश के खिलाड़ी हैं? ऑस्ट्रेलिया देश की महिला खिलाड़ी कौन है? एनोबल सदरलैंड है। महिला अंडर 19 वनडे ट्रॉफी के इतिहास में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन हुई? ईरा संधव हुई थी। कौन? ईरा संधव ने वनडे ट्रॉफी अंडर 19 में सबसे ज़्यादा रन बनाया था। किसने? ईरा जाधव ने। पवना नदी किस राज्य में बहती है? पवना नदी किस राज्य में बहती है? महाराष्ट्र में पवना नदी बहती है। कौन ऐसी पहली निजी कंपनी बनी है जिसके पास उपग्रहों का अपना समूह है? पिक्सल है। कौन सी? पिक्सल है जिसके पास उपग्रहों का अपना समूह है। गौन नगाई 2025 महोत्सव का आयोजन किस राज्य में? मणिपुर में हुआ था। कौन सा महोत्सव? गान नगाई महोत्सव। प्रयागराज के महाकुंभ नगर में किसने किया था? कलाग्राम का गज सिंह शेखावत ने किया था। नेशनल स्टार्टअप डे कब मनाया जाता है? नेशनल स्टार्टअप डे कब मनाया जाता है? 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। किस देश ने 42.3 मिलियन डॉलर के साथ पहली राष्ट्रीय ऑटिज्म रणनीति शुरू की थी? ऑस्ट्रेलिया ने शुरू की थी।
किसने? ऑस्ट्रेलिया ने शुरू की थी। क्वेश्चन नंबर 228, पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया था? पश्चिम बंगाल में किया गया था पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन। देवेंद्र कुमार उपाध्याय को किस हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था? दिल्ली हाई कोर्ट का नियुक्त किया गया था देवेंद्र कुमार को। आर के श्रीकांतन ट्रस्ट पुरस्कार से सम्मानित टीवी गोपाल कृष्ण को सम्मानित किया गया था। किस देश के राष्ट्रपति ने नवाब सलाम प्रधानमंत्री नामित किया था? लेबनान ने नामित किया था। किसने? लेबनान ने। पूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी थी? पूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर पीवी सिंधु बनी थी। कौन? पीवी सिंधु। गंगा सागर मेला कहाँ आयोजित हुआ था? गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में आयोजित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 234, फ्यूचर मिनरल फोरम 2025 कहाँ शुरू हुआ था? रियाद में शुरू हुआ था। कहाँ पे? रियाद में। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम उल्लास के तहत कौन सा केंद्र शासित प्रदेश पहली पूर्ण साक्षर प्रशासनिक इकाई बनी थी? लद्दाख बनी थी। कौन? लद्दाख बनी थी। सुप्रीम कोर्ट के नए जस्टिस के रूप में किसने शपथ ली थी? JK विनोद चंद्रन ने शपथ ली थी। अंतरिक्ष में मानव रहित डॉकिंग हासिल करने वाला चौथा देश कौन सा बना था? भारत बना था। कौन सा? भारत बना था। CII के पूर्व महानिदेशक तरुण दास को किस देश के मानद नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया था? सिंगापुर से सम्मानित किया गया था। तिरुवल्लुवर दिवस कहाँ मनाया जाता है? तिरुवल्लुवर दिवस तमिलनाडु में मनाया जाता है। कहाँ पे? तमिलनाडु में। भारत में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के निर्यात के लिए किस देश के साथ डील की गई थी? इंडोनेशिया के साथ डील की गई थी। विश्व व्हेल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व व्हेल दिवस 18 फरवरी को मनाया जाता है। भारतीय सेना ने कहाँ महिला कौशल विकास पहल शुरू की थी? मणिपुर ने महिला विकास कौशल विकास पहल शुरू की गई थी। कौन सा देश दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगा? जापान करेगा। कौन करेगा? जापान करेगा। ज्योति यारंजी ने एशिया इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप्स में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता था। किसने? ज्योति यारंजी ने। भारत और किस देश ने डिजिटल समाधान को साझा करने के लिए समझौता किया था? कोलंबिया के साथ किया था। किसके साथ? कोलंबिया के साथ डिजिटल समाधान में समझौता। कविता चौधरी का निधन हुआ था। वो कौन थी? अभिनेत्री थी। कविता चौधरी कौन थी? अभिनेत्री थी। शब्द में वैश्विक प्रवासन शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में हुआ था। कहाँ पे? नई दिल्ली में। मुख्यमंत्रियों की लोकप्रियता रेटिंग में कौन शीर्ष पर है? नवीन पटनायक शीर्ष पर हैं। नवीन पटनायक किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? कमेंट बॉक्स में। 19वें बैंकिंग टेक सम्मेलन किस देश ने 7 पुरस्कार जीते थे? सिटी यूनियन बैंक ने जीते थे। किसने? सिटी यूनियन बैंक ने जीते थे। किस राज्य में अवैध धर्मांतर रोकने के लिए कानून लाया जाएगा? छत्तीसगढ़ ने लाया था। किसने? छत्तीसगढ़ ने। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मोदी कहाँ श्री कलंकी धाम का शिलान्यास करेंगे? चंबल करेंगे। कौन? चंबल। उत्तर प्रदेश ADG लॉ एंड ऑर्डर का अंतरिम प्रभार किसे नियुक्त किया गया था? अमिताभ यश को किया गया था। किसको? अमिताभ यश को किया गया था। किस देश ने पूर्व सदस्यता के लिए AEA के साथ बातचीत करेगा? भारत करेगा। कौन करेगा? भारत करेगा। किसे IPL की सर्वकालीन महान टीम का कप्तान बनाया गया था? MS धोनी को बनाया गया था। किसको? MS धोनी को। कहाँ काशी स्वतंत्रता सेनानी U तरोट सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? ढाका में किया गया है। कहाँ पे? ढाका में। कोकबरोक दिवस कब मनाया जाता है? 19 जनवरी को कोकबरोक दिवस मनाया जाता है।
किस देश की टीम ने पहला खो खो वर्ल्ड कप जीता था? भारत ने पहला खो खो वर्ल्ड कप जीता था। किसने जीता? भारत ने जीता था। कहाँ? जीजा माता सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। कहाँ पे हुआ? भोपाल में। भोपाल कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में हुआ था। किसने अंतरिक्ष में पौधा की वृद्धि का अध्ययन करने के लिए क्रॉप्स परीक्षण किया था? इसरो ने किया था। किसने किया? इसरो ने अंतरिक्ष में पौधा की वृद्धि के अध्ययन के लिए क्रॉप्स परीक्षण लॉन्च किया था। एनडीआरएफ की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 19 जनवरी को एनडीआरएफ की स्थापना दिवस मनाया जाता है। चीन ने जुईक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से किस देश के उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया? पाकिस्तान का किया गया। किसका? पाकिस्तान का। दिसंबर 2024 में भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात कितने प्रतिशत बढ़ा था? 35.11% बढ़ा था। कितना? 35.11%। संचारी साथी ऐप किसने लॉन्च किया था? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। किसने? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। कहाँ? सोलर मोबाइल वैन ट्रैकिंग यूनिट्स का शुभारंभ किया? नई मुंबई ने किया था। किसने? नई मुंबई में ने। कहाँ के वर्जिन कोकोनट ऑयल को जीआई टैग मिला था? अंडमान निकोबार को मिला था। कहाँ पे मिला? अंडमान निकोबार। कहाँ? भगवान हनुमान जी की 72 फीट ऊंची मूर्ति स्थापित की गई है। बेंगलुरु में की गई है। कहाँ पे? बेंगलुरु में। किस राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया गया था? सिविल कोड कहाँ पे किया गया? उत्तराखंड में। राष्ट्रीय विज्ञान ड्रामा महोत्सव 2024-25 कहाँ आयोजित हुआ? कहाँ पे आयोजित हुआ था? नई दिल्ली में आयोजित हुआ था विज्ञान ड्रामा महोत्सव। कौन? वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम 2025 का प्रतिनिधित्व अश्विनी वैष्णव करेंगे। कौन? इकोनॉमिक्स में अश्विनी वैष्णव करेंगे। किस देश में टिकटॉक पर प्रतिबंध लगा दिया गया था? अमेरिका ने लगा दिया था। किसने लगाया? अमेरिका ने टिकटॉक पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। किसने लगाया था? क्वेश्चन नंबर 271। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। भारत अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव का आयोजित किया गया था? नेपाल में आयोजित किया गया था। कहाँ पे? नेपाल में। क्वेश्चन नंबर 273। किसने मलेशिया नवा जोर अंतर्राष्ट्रीय ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता था? इनियल पिन्नरसलेवन ने जीता था। किसने? नेवर पन्नीसलेवन ने जीता था। 24 जनवरी को किस राज्य का 70वां स्थापना दिवस उत्तर प्रदेश ने 70वां स्थापना दिवस 24 जनवरी को मनाया था? किस राज्य सरकार ने समान संजीवनी ऐप लॉन्च किया? हरियाणा ने लॉन्च किया। किसने? हरियाणा ने। क्वेश्चन नंबर 277। कौन धनलक्ष्मी बैंक के कार्यकारिणी निदेशक हुए थे? पी सूर्यराज धनलक्ष्मी बैंक के कार्यकारिणी निदेशक। नरेंद्र चंपालन का निधन हुआ था, वह कौन थे? एक लेखक थे। नरेंद्र चंपालन कौन थे? एक लेखक थे। जॉन लेफ्टिनेंट को किस देश के खुफिया विभाग का प्रमुख नियुक्त किया गया था? ऑस्ट्रेलिया का नियुक्त किया गया था। किसका? ऑस्ट्रेलिया का था। नेक्स्ट, किसके द्वारा लिखित पुस्तक सौमित्रा सितारांज एंड हेज वर्ल्ड विमोचन करेगी? संघमित्रा चक्रवर्ती। किसकी करेगी? संघमित्रा चक्रवर्ती की। क्वेश्चन नंबर 25 जनवरी को किस राज्य ने अपना 55वां स्थापना दिवस मनाया? हिमाचल प्रदेश ने मनाया। किसका? हिमाचल प्रदेश का। क्वेश्चन नंबर 281।
कितने देश ग्लोबल प्लास्टिक एक्शन पार्टनरशिप में शामिल होगा? 7 देश शामिल होंगे। कितने देश? 7 देश। जारी नीति आयोग के प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? उड़ीसा शीर्ष पर रहा था। कौन? उड़ीसा। इंडिया एनर्जी वीक 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। कहाँ पे? नई दिल्ली में। भारत और किस देश के द्विपक्षीय सहयोग को गहरा करने के लिए नई पहलों की घोषणा की थी? इंडोनेशिया ने की थी। किसने? इंडोनेशिया ने। आप थक गए होंगे, परंतु हार नहीं मानना है। हार नहीं मानना है। हथकंघा सम्मेलन मंथन का उद्घाटन कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। कहाँ पे हुआ? नई दिल्ली में हुआ था। मनाए गए गणतंत्र दिवस 2025 की थीम क्या थी? स्वर्णिम भारत विरासत एवं विकास। किसकी थी? गणतंत्र दिवस 2025 की थीम थी। भारत और किस देश के संपन्न और संयंत्र के ऊर्जा मूल्य सूचकांक निर्धारित किया गया था? श्रीलंका का। किसका? श्रीलंका का। IIM जम्मू वृक्ष बूथ काउंसलिंग एंटरप्रेन्योरशिप रनअप कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया? मनोज सिन्हा ने किया था। किसने? मनोज सिन्हा ने। क्वेश्चन नंबर 290 किस राज्य सरकार ने एयरो लॉन्च और रक्षा नीति को मंजूरी दी थी? उत्तर प्रदेश को दी थी। किसको दी थी? उत्तर प्रदेश को दी थी। किसे 2024 के लिए T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया था? हंसदीप सिंह को चुना गया था। किसको? हंसदीप सिंह को चुना गया था। 6वां अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ था? बेंगलुरु में हुआ था। कहाँ पे? बेंगलुरु में। KM शेरियन का निधन हुआ था। निधन हुआ कहाँ हुआ? वह कौन थे? चिकित्सक थे। कौन? KM शेरियन, जिसका निधन हुआ था। किस देश के राष्ट्रपति सेंट्रल ऑफ डिजिटल करेंसी के पर प्रतिबंध लगाने का कार्यकारिणी आदेश जारी किया था? अमेरिका ने किया था। किसने? अमेरिका ने किया था। कौन यूरोड्रोन कार्यक्रम में प्रशिक्षण के लिए शामिल हुआ था? कौन हुआ था? भारत हुआ था। कौन हुआ था? भारत हुआ था। कहाँ चिनार के पेड़ों को जियो टैग की प्रक्रिया हुई थी? जम्मू कश्मीर को हुई थी। किसको हुई थी? जम्मू कश्मीर को चिनार के पेड़ों को जियो टैग शुरुआत हुई थी। प्रथम औद्योगिकी संवाद 2025 कहाँ आयोजित हुआ था? बेंगलुरु में हुआ था। कहाँ पे? बेंगलुरु में। क्वेश्चन नंबर 297 विश्व पिकबॉल लीग का उद्घाटन पहला संस्करण कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। कहाँ पे हुआ? मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 298 ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? जैनिक सिन्नल ने जीता। किसने? जैनिक सिन्नल ने। कहाँ के? इटली के। किसने युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली चंजिया को हरी झंडी दिखाई थी? राजनाथ सिंह को दिखाई थी। भारत सरकार ने कब तक 10,000 GI टैग का लक्ष्य है? 2030 तक 10,000 का GI टैग है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पल्ले स्मरण दिवस कब मनाया जाता है? 27 जनवरी को मनाया जाता है। कब? 27 जनवरी को। हाल ही में अमेरिका USAID ने किस देश की सहायता कार्यक्रम निलंबित किया? बांग्लादेश को। किसको किया? बांग्लादेश को किया था। हाल ही में लिक्विड प्रोसेसिंग सिस्टम्स सेंटर के नए डायरेक्टर कौन बने थे? M मोहन बने थे। कौन? M मोहन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में UCC लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? उत्तराखंड है। कौन सा? UCC उत्तराखंड। हाल ही में किसी 2024 में ICC महिला T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर स्मृति मंथाना। अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहाँ के राष्ट्रपति का चुनाव जीता था? बेलारूस का जीता था। कहाँ का? बेलारूस का। किसे IDB
SBI बैंक MD और CEO नियुक्त किया था? राकेश शर्मा को किया था। किसको? राकेश शर्मा को किया था। हाल ही में किसने महिला ऑस्ट्रेलिया ओपन का खिताब जीता था? मैडसन क्रीज ने जीता था। किसने? मैडसन क्रीज ने जीता था। T20 क्रिकेट में बिना आउट हुए सर्वाधिक रन बनाने वाला रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने किया था? तिलक वर्मा ने किया था। तिलक वर्मा कहाँ का है? भारत का खिलाड़ी है। भारत में पूर्वोत्तर भारत के राज्य में मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर का शुभारंभ नागालैंड में। कहाँ पे? ऑपरेशन थिएटर नागालैंड में। समर फेस्टिवल कहाँ आयोजित हुआ था? जयपुर राजस्थान में हुआ था। कहाँ पे हुआ? जयपुर राजस्थान में। यूनेस्को ने इंदिरा और किस शहर को वेंटीलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी थी? उदयपुर को दी थी। किसको दी? उदयपुर को दी थी। भारत और भारतीय पर्वतारोही शिवांगी पाठक ने किस देश की सबसे ऊंची चोटी तिरंगा फहराया? ऑस्ट्रेलिया। किस देश पर फहराया? ऑस्ट्रेलिया। किस मंदिर को FCRA लाइसेंस मिला था? बांके बिहारी मंदिर को। किसको मिला था? बांके बिहारी मंदिर को मिला था। किसे ICC मीडिया पुरस्कार से सम्मानित किया? दूरदर्शन को सम्मानित किया गया था। हाल ही में डेटा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 28 जनवरी को मनाया जाता है। हाल ही में जितेंद्र पाल को किस देश में भारत का राजदूत? इजराइल। कहाँ का? इजराइल का। हाल ही में सॉफ्टवेयर कंपनी जियो के CEO कौन बने थे? शैलेश कुमार दावे बने थे। कौन बने? शैलेश कुमार दावे। किसने उत्कृष्ट उड़ीसा मैकेंट उड़ीसा कॉनक्लेव का उद्घाटन किया था? नरेंद्र मोदी ने किया था। किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। हाल ही में ICC इमेजिंग मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता था? मेडिस ने जीता था। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री मिलोद वुसेक ने इस्तीफा दिया था? सर्बिया ने दिया था। किसने? सर्बिया ने। नेक्स्ट, किसे यंगेस्ट जेफ जूनियर ऑफ इंडिया का खिताब मिला था? सक्षम ठाकर को मिला था। किसको? सक्षम ठाकर को मिला था। हाल ही में ICC एम्पायर ऑफ द ईयर का अवार्ड से सम्मानित किया गया था? रिचर्ड इंग्लीवर्थी को किया गया था। क्वेश्चन नंबर 324। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया था? देहरादून में किया था। कहाँ पे? देहरादून में। हाल ही में कहाँ के HP कार्यालय को ISO 9001-2015 प्रमाण पत्र मिला था? कौशाम्बी को मिला था। किसको मिला? कौशाम्बी को। क्वेश्चन नंबर 326। हाल ही में 5वें इंडिया खेलो वेक्टर गेम्स का समापन हुआ था? लखनऊ में हुआ था। कहाँ पे हुआ? लद्दाख में हुआ था। कहाँ पे? लद्दाख में। हाल ही में भारत की ज्योति आरंगी ने कौन सा 60 मीटर एनकोडर बांध में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता था। हाल ही में किस देश ने 2025 में सामुदायिक का वर्ष घोषित किया? US ने किया था। किसने? US ने। हाल ही में किसने 2025 में राष्ट्रीय TT चैंपियंस एकल खिताब जीता था? मनोज शाह और दिया चितले ने जीते थे। हाल ही में भारतीय रेलवे ने कितने किलोमीटर से अधिक के ट्रैक को अपग्रेड किया था? 23,000 किलोमीटर को अपग्रेड किया था। भारतीय समाचार पत्र दिवस कब मनाया जाता है? 29 जनवरी को भारतीय समाचार पत्र दिवस मनाया जाता है। 8 दिवसीय नागोबा यात्रा दिवस तेलंगाना में मनाया जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में इसरो ने कहाँ से दूसरी पीढ़ी के नेविगेशन सैटेलाइट्स NVS-2 का सफल परीक्षण किया था? आंध्र प्रदेश ने किया था। किसने? आंध्र प्रदेश ने। हाल ही में किसी प्रतिष्ठित महाराजा हरि सिंह को पुरस्कार से सम्मानित किया? मनोज सिन्हा को किया गया था। हाल ही में राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियंस 2025 में का
लोगो कहाँ लॉन्च किया था? चेन्नई में लॉन्च किया था। किस कहाँ? चेन्नई में। हाल ही में WHO ने किसे मलेशिया मुक्त घोषित किया था? जॉर्जिया ने किया था। कहाँ पे किया? जॉर्जिया में। किस राज्य के लॉरेंस सोरेंग जिले में देश का पहला जैविक मत्स्य पालन केंद्र चिक्की में किया? कहाँ पे? चिक्की में। हाल ही में असम के मुख्यमंत्री ने किस शहर को राज्य की दूसरी राजधानी बनाया था? डिब्रूगढ़ को बनाया था। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन हरियाणा में। कहाँ पे? हरियाणा में। हाल ही में लापता लेडीज को किस पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ अंतरिक्ष फिल्म के लिए सेटेलाइज किया था? जापान अकादमी फिल्म पुरस्कार से। हाल ही में वासिनी के साथ साझेदारी करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य कौन सा है? त्रिपुरा है। कौन सा? त्रिपुरा। हाल ही में किस देश ने उच्च ऊंचाई वाले विमानों का पता लगाने के लिए समुद्र तल पर रडार विकसित किया था? चीन ने। किसने? चीन ने। हाल ही में किसने ICC महिला चैंपियंस का खिताब जीता था? ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। किसने? ऑस्ट्रेलिया ने। हाल ही में HSBC हुरैन ग्लोबल इंडियन लास्ट 2024 में कौन शीर्ष पर रहा? सत्या नडेला रहा था। कौन? सत्य नडेला। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एक्सपीरियंस पार्क का उद्घाटन किया? तेलंगाना ने। किसने किया? तेलंगाना ने किया था। हाल ही में विश्व कुष्ठ रोग दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को मनाया जाता है। भारत में ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? बिहार है। कौन सा है? बिहार। नेक्स्ट, हाल ही में किसने सर गॉरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जीती थी? जसप्रीत बुमराह ने जीती थी। किसने? जसप्रीत बुमराह ने। हाल ही में बोकारो स्टील्स के लिए मेगा विस्तार योजना अनावरण करेगा SD कुमारस्वामी करेंगे। कौन? SC कुमारस्वामी। हाल ही में 1 फरवरी से शुरू होने वाले विश्व पुस्तक मेले की थीम क्या है? हम भारत के लोग। हाल ही में कौन ब्रिक्स के महानिदेशक के रूप में? राजेश नरवाल है। कौन है? राजेश नरवाल। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने इजराइल का शीघ्र पता लगाने के लिए नई आवाज आधारित विधि विकसित? चीन ने। किसने? चीन ने। लतिका कट का निधन हुआ था। वे कौन थी? मूर्तिकार थी। कौन थी? मूर्तिकार। हाल ही में गणतंत्र दिवस पर किस राज्य ने चौकी को पीपुल्स स्वास्थ्य अवार्ड मिला था? उत्तर प्रदेश की चौकी को मिला था। हाल ही में किस देश के लॉन्ग जंपर ग्रेग बेल का निधन हुआ था? अमेरिका। किस देश का? अमेरिका देश का। हाल ही में T20 क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले विकेट कीपर कौन थे? दिनेश कार्तिक थे। कौन? दिनेश कार्तिक। हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X ने डिजिटल पेमेंट के लिए किसके साथ समझौता किया था? वीसा के साथ किया था। किसके साथ? वीसा के साथ किया था। हाल ही में किसने नागालैंड सुपर लीग 2025 का उद्घाटन किया था? नेफ्यू रियो को किया था। किसने? नेफ्यू रियो को किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 359। हाल ही में हिमांशी टेक्सू को किस कंपनी का MD और CEO फिर से नियुक्त किया था? मारुति सुजुकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीटिंग स्ट्रीट समारोह कहाँ आयोजित हुआ? नई दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीनियर नेशनल टेबल चैंपियंस 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? सूरत में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7,113 करोड़ रुपये के फंड बैलेंस के साथ सबसे अमीर पार्टी कौन सी है? भाजपा। कौन सी है? भाजपा। हाल ही में समर फेस्टिवल कहाँ आयोजित हुआ था? जयपुर राजस्थान में हुआ था। कहाँ पे हुआ? जयपुर राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 367।
पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। उत्कृष्ट उड़ीसा मेक इन इंडिया कॉन्फ्रेंस 2025 का उद्घाटन भुवनेश्वर में। कहाँ पे? भुवनेश्वर में। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 में भारत कौन से स्थान? चौथे स्थान पर है। शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत करेगा। कहाँ एक नया धार्मिक सर्किट बनेगा? उत्तर प्रदेश में बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी कौन बने थे? डी गुकेश बने थे। कौन? डी गुकेश बने थे। विश्व पुस्तक मेला 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई थी? अमेरिका में हुई थी। कहाँ पे? अमेरिका में। किसे रिलायंस पावर का एमडी और सीईओ नियुक्त किया था? किसको किया था? नीरज पार्क को किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन पूर्वोत्तर में संपत्ति कार्ड के वितरण में शीर्ष रहा? मिजोरम रहा था। कौन रहा? मिजोरम में। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का आयोजन लद्दाख में हुआ था। कहाँ पे हुआ? लद्दाख में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड डाटा लैब रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक वैश्विक खपत में भारत की हिस्सेदारी कितनी है? 16% है। कितनी है? 16%। अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का 11वां संस्करण का हुआ था? कोलकाता में हुआ था। कहाँ पे हुआ? कोलकाता में। ग्लेशियर संस्करण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष यानी 2025 पर सागर माता संवाद 16 से 18 वर्ष तक कहाँ आयोजित किया गया? काठमांडू में किया गया। क्वेश्चन नंबर 378, विश्व आर्थिक मंच के दौरान ऊर्जा एवं अंतरिक्ष क्षेत्रों में निवेश से संबंधित किस राज्य ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर? तेलंगाना ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के राष्ट्रपति ने क्रिप्टो करेंसी कार्यकारी समूह बनाने की मंजूरी दी? अमेरिका ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिंकी फेल्स का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया था? आयुष्मान खुराना को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 382, कौन सा देश अपनी मानव पनडुब्बी अंडर वाटर सर्विबल को लॉन्च करेगा? भारत करेगा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 17वें धार्मिक सम्मेलन शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाया था? मध्य प्रदेश लगाया था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? कमेंट बॉक्स में। किसका नाम लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का दर्जा दिया? राकेश दंतियान को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन वर्ल्ड क्रिकेट कनेक्ट अंडरवाइजर बोर्ड में शामिल हुआ था? जय शाह हुए थे। 386, जॉन करन को किस देश की सिक्योरिटी सर्विस एवं डायरेक्टर नियुक्त किया गया था? अमेरिका का। कहाँ का? अमेरिका। किसने वर्ल्ड जंपिंग चैलेंज में दूसरी रैंक हासिल की थी? जय सबरवाल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ हिंद आध्यात्मिक एवं सेवा मेले का उद्घाटन किया था? अहमदाबाद, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन 399, किस पूर्वी खिलाड़ी को ऑस्ट्रेलिया के हॉल ऑफ फेम में शामिल हुआ था? माइकल क्लार्क हुए थे। माइकल क्लार्क। किस देश ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी थी? थाईलैंड ने दी थी। किसको दी? थाईलैंड। बोइंग मेला कहाँ आयोजित हुआ था? कोलकाता में हुआ था। कहाँ पे? कोलकाता में। माइकल मार्टिन दूसरी बार किस देश के प्रधानमंत्री बने थे? आयरलैंड के बने थे। किस देश के? आयरलैंड के। क्वेश्चन नंबर लास्ट 393, राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर ऑपरेशन सरदवा शुरू किसने की? बीएसएफ ने की थी। सीमा सुरक्षा बल। ऐसे ही वेस्ट मंथली करंट अफेयर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।